किसी के भी मान सम्मान पे ऐसे चोट नहीं आनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, तभी हम कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। हर एक की आवाज सुननी चाहिए सरकार को। ये तानाशाह सरकार किसी की नहीं सुनती। जब हमारे सरपंच साहिबान के, जिनको हक अधिकार राजीव गांधी जी की सोच ने दिया था, आज ये इनके अधिकार छीन रहे हैं सारे। अब और सरपंच के पास है क्या काम करने की शक्ति? अगर आप इनकी ले लोगे तो किस बात के सरपंच रह गए? तो ये बेचारे अपनी आवाज उठाने गए थे पंचकुला, और वहाँ पे इनको लाठियां मिली, सबको लाठियां, बहनों को लाठियां, भाइयों को लाठियां, सिर तोड़े। और जब मैं गई तो बेचारे कई लोग पट्टी बांधे बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद देखो मेरे को क्यों हमदर्दी आती है। वहाँ पे गर्मी में बैठे, सिर टूटे हुए, किसी की टांग टूटी हुई, और बेचारे नीचे जमीन पे दरी पे बैठे खाना खा रहे थे। और मेरे को कहा बहन जी आप भी खा लो हमारे साथ। अपनी थाली में मुझे सरपंच भाइयों ने खाना खिलाया, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। समय आएगा हम सबके अधिकार वापस करेंगे। हम झूठ नहीं बोल सकते, शायद ये हमारी कमी, लेकिन सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और हम खड़े रहेंगे। हम न्याय के साथ खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता, आपने देख कितनी मौका परस्ती चल रही। कहते हैं बाहर जो लोग खड़े हों कि ये भ्रष्ट हैं, लेकिन जब इनके पास चले जाएं तो इन पे गंगा जल छिड़क देते हैं। दूध, अगर ये दूध के धुले हो गए। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। भ्रष्टाचार किसने फैलाया 10 साल से? और कौन कहता था कि हम काला धन वापस लाएंगे और सबकी जेब में 15 से 20 लाख रुपया देंगे? भाजपा कहती थी। और हमारे अध्यक्ष जी तो एक सवाल पूछते हैं, खाड़गे जी जनता से सवाल पूछते हैं कि भाई 15-20 लाख आया आपकी जेब में? जहाँ तक मेरी निजी बात है, मुझे जानते हैं, अभी मेरे भाई ने, छोटे ने इतनी अच्छी बात कही कि भाई हमारा तो 3 पीढ़ियों का रिश्ता हो गया, तो ये कौन है? ये कहने वाले की शैलजा कौन है? भाई 30 साल पहले भी शैलजा को जानते थे, यहाँ 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, आज भी जानते हैं। और आगे का तो देखो भाई, जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक आप लोगों में अपनी पहचान जरूर रखूंगी और ईमानदारी से रखूंगी। बेईमाना कदे किया नहीं, ना सीखा और ना करें, क्योंकि ऊपर भगवान है और नीचे जनता है। जवाब देना होगा, ऊपर भी देना होगा और यहाँ भी देना होगा। मेरे से जवाब आप मांग सकते हो, कभी भी कुछ भी कह सकते हो कि शैलजा तूने ये गलत किया है। अगर कभी गलत हो जाए मेरे से तो आप मेरे को सीधा कहोगे। अव्वल तो मैं गलती करती नहीं, बड़ा ध्यान रखती हूँ भाई। असूलों की राजनीति की है मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने, और मेरा भी यही रहा है कि लोगों के लिए काम करो, जितना हो सके ईमानदारी से, जितना हो सके लोगों के लिए काम करो, उसमें कोताही नहीं छोड़ो। साथियों, गांव बेशक छोटा हो, लेकिन लोकतंत्र में सबकी आवाज बराबर होती है। आपकी भी आवाज उतनी ही बुलंद है, उतनी ही ताकतवर है जितनी और किसी की हो। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं मानना कि हमारा छोटा गांव है और हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आज इसीलिए हम आपके बीच में आए कि भाई आप अपने आप को ये मत सोचना कि छोटा गाँव हो गया और हमारे को छोड़ के भाई आगे बड़े गाँव में चले गए। आपका आगे भी इसी तरह से पूरा ध्यान हम रखेंगे। लोकतंत्र की यही बात है कि सबकी हम पहचान रखें, और ये हमारा फर्ज है और आपका अधिकार है। तो आगे आने वाले वक्त में गरीब है, किसान है, मजदूर है, हमारा युवा है, सबका ध्यान हमने रखना है। साथियों, आज जब मैं युवाओं को देखती हूँ, इनके आंखों में मैं क्या देखूं? माँ बाप इनकी आंखों में क्या देखें? हर युवा चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो। हर युवा चाहता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ काम करे। पर मैंने तो देखा है मंडियों 12वीं पास कर करके वो सामान ढोने, महिलाएं 10वीं पास कर करके मेरी बहनें सामान ढो रही। ये मोदी जी की देन है। इस असलियत से हम आंख नहीं मिट सकते। अब कभी राम का नाम ले देंगे, कभी बहनों को भी नहीं बख्शते वो, कभी बहनों के मंगलसूत्र पे टिप्पणी करने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों में जाने की हिम्मत नहीं है। असली बात बताओ, 10 साल में किया क्या है? अगर किया होता, कुछ भी किया होता, इतना सा भी नाखून सा भी काम किया होता, तो अपने 56 इंच की छाती ठोक ठोक के बजाते भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब कुछ किया ही नहीं तो कभी भाई राम जी की याद कर लें, कभी मंगलसूत्र को बीच में ले आए, तो कहाँ जाएं हमारे युवा, कहाँ जाएं हमारे किसान? आप और मैं एक दूसरे को जानते। आप मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को भी जानते। पुराने लोगों का सीधा वास्ता रहा, पुराने लोगों ने उनके थैले भी उठाए। और भाई
कई साल तो मेरे को भी हो गए। तो ये जवान आके कहते हैं जी देखो मेरे पिताजी आप खाना खाने आए थे हमारे घर में, देखो मेरे पिताजी ने आपका थैला उठाया था। तो साथियों पीढ़ी हो गई है, आपको भी अपना नाता है, रिश्ता है, और कोई रिश्ता तो होगा हमारा जो आप लोगों ने मुझे वापस बुलाया यहाँ पे। अगर भाई इस बार तो सैलजा को चुनाव लड़वाओ यहाँ से, आपने बुलाया मेरे को, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार, आपने मुझे बुलाया।